चर्चा हमारी चल रही है जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहाते छे थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। विमानवासी की चर्चा स्वर्गों के देवों की चर्चा है, भवनवासी की चर्चा, व्यंतर की चर्चा और ज्योतिष की चर्चा पहले हम कर चुके हैं। तो विमानवासियों की जो कल हमने 10 भेद बताए थे आपको, इंद्र, सामानिक, तातिंसद, पार्षद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, किल्विसिक। तो ये 10 भेद आपके अपने शरीर में भी हैं। संसार की व्यवस्था मैंने बता दी आपको और स्वर्गों की व्यवस्था बता दी, लेकिन ये 10 भेद भी हमारे शरीर में भी हैं। कैसे घटेंगे? देखो, इन सब में पावरफुल हमारे शरीर में अगर कोई है तो आत्मा है। तो आत्मा जिसको हम कोई संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि ये संज्ञा देते ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। सुपर पावर अगर किसी के पास है तो आत्मा के पास है। आत्मा आत्मा में ही है। अगर इंद्र की उपमा हम दें तो मन को दे सकते हैं। 10 प्रकार के इंद्रों में मन जो हमारा इंद्र है वो आज्ञा देता है, और आज्ञा का हमें सबको पालन करना पड़ता है। आत्मा नहीं करती है पालन, पर आत्मा की सुनता नहीं है इंद्र। जैसे राष्ट्रपति कोई आज्ञा देता नहीं है, पर राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री सुनता नहीं है। पर आत्मा जो है वो आज्ञा देती नहीं है, मन आज्ञा देता है। तो मन इंद्र के समान है। दिल जो हमारे अंदर है उसकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए वो सामानिक इंद्र है। पावर तो उसके पास है, लेकिन उसका पावर चलता नहीं है, क्योंकि मन चलने नहीं देता है। तीसरे नंबर पर त्रातिंसत। 33 ही हैं हमारी श्रद्धाएं। 33 करोड़ देवी देवताओं पर बैठ जाती हैं। हमारी श्रद्धाएं जिनेंद्र के ऊपर बैठ जाएं तो आप विचार करके रखना, एक से ही हमारा कल्याण हो सकता है। श्रद्धाएं हमारी 33 के समान है। उसके बाद कैबिनेट मंत्री हमारी विचारधारा। हम जो विचारधारा हमारी है वो कैबिनेट का काम हमारे शरीर में करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा वो कैबिनेट मंत्री कराने का प्रयास कराते हैं। शरीर हमारा जो है वह आत्मरक्षक है, क्योंकि आत्मा की अगर कहीं से सुरक्षा अभी आज हो रही है तो इस शरीर के माध्यम से हो रही है। कैसा शरीर मिला? अब विचार करके रखना, हमको अच्छा शरीर मिल गया है तो हम अच्छे से अपना साधना कर सकते हैं, और अगर हमें यही एक इंद्रिय का शरीर मिल जाता तो हमारी आत्मा की हम साधना नहीं कर सकते थे। तो हमारा शरीर आत्मरक्षक का कार्य कर रहा है। उसके उपरांत लोकपाल, हमारी 5 इंद्रियां हैं वो लोकपाल का काम कर रही हैं। कोतवाल का जैसे काम होता है। 5 इंद्रियां, आंख के ऊपर अगर पलक नहीं होती तो आंख के अंदर कचरा जाता। कान के ऊपर अगर ये कान का आकार नहीं होता तो आप विचार करके रखना, ये जो आकार बना है, ये शरीर जो बना है, ये सारी के सारी लोकपाल का कार्य कर रहे हैं। 5 इंद्रियों का कार्य कर रहे हैं, जो हमें 5 इंद्रियों में हमें पावर देने का प्रयास कर रही हैं। ये 5 इंद्रियों के आकार। उसके उपरांत बोला अनेक, 7 प्रकार की सेनाएं। तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी विचारधाराएं, जो भावनाएं हैं, वो हमारी 7 प्रकार की सेनाएं हैं। हम जैसी भावनाओं में बहते हैं वैसे ही वो बाहर करने लगते हैं। उसके उपरांत प्रकीर्णक, हमारे शरीर में जितने रोम हैं ये सब प्रकीर्णक का काम कर रहे हैं, जनता का काम करते हैं। उसके उपरांत कार्य करने की शक्ति, जो हम कार्य कर रहे हैं समझ कर रखना, अभियोग ज्योति वाला, अभियोग जाति के देव हैं वो ऐसे कार्य करते हैं। और जो हम सेवा का कार्य कर रहे हैं किल्विसिक जाति का है। 10 प्रकार के इंद्रों को हमें संभालने का प्रयास करना है। अगर हम इसको अपने घर में और परिवार में लगाएं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे ही हमारा घर चल रहा है, गृहस्थ चल रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। वो बुजुर्ग आत्मा के समान है। घर में जो मुखिया होता है, जिसका जो पैसा कमाता है, वो इंद्र के समान है।
और जो पैसे का सदुपयोग करवाता है लेकिन पैसे का वो खुद उपयोग आदेश नहीं कर सकता है, वो सामानिक देव के समान होता है। एग्जाम्पल में जैसे पति है, पैसा कमाता है तो वो इंद्र के समान है। पत्नी है, वो आदेश तो नहीं कर सकती लेकिन पैसे को व्यवस्थित करवा सकती है, तो वो सामानिक इंद्र है। बच्चे जो हैं वो त्रातिंसत के समान हैं। हमारे घर के जो रिश्तेदार हैं वो कैबिनेट की जब कोई सलाह मशवरा करना पड़ता है तो कैबिनेट के समान करते हैं। और जो हमारे घर पर हमारे बहुत सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं वो सब आत्मरक्ष हैं। जो हमारे घर के बाहर पुलिस दस्ता दे रही है वो सब लोकपाल के समान हैं। और जो देश की बॉर्डर पे खड़े हुए हैं वो सब अनेक के समान हैं, सेना के लोग। और हमारी मित्र मंडली है वो प्रकीर्णक के समान हैं। हमारे जो सेवक काम करने वाले हैं वो सब अभियोग जाति के देव के समान हैं। और जो हमारे ये सेवा का कार्य करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, वो कैल्विसिक जाति के देव हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए आपको बताई क्योंकि ये 10 प्रकार के इंद्रों की व्यवस्था हर जगह है। पर अभी अपने को समझना क्या है इस श्लोक से, ये सारे विमानवासी देव जो 16 स्वर्ग के देव हैं और नवग्रह के देव हैं और 9 अनिर्दिश के देव हैं और 5 सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं। 16 स्वर्ग के देव और 9 ग्रह के देव, इनको सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं होता है तो ये बहुत दुख प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन क्या है, किस वस्तु को कहते हैं, तो हम इस बात को समझने का प्रयास करें। सम्यक दर्शन आज इस भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे लोक में, तीनों लोकों में सम्यक दर्शन जिसको हो गया, समझ के रखना, उसे वर्ल्ड कप से भी बड़ा, भारत रत्न पुरस्कार से भी बड़ा उसके साथ एक ओहदा जुड़ गया। सम्यक दर्शन होते ही उस व्यक्ति को भव्यता का लक्षण मिल जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही उस व्यक्ति को मोक्ष का परमिट मिल जाता है। सम्यक दृष्टि होते ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में निर्वाण की भूमिका बन जाती है। वो नियम से आज नहीं तो कल जरूर मोक्ष जरूर जाएगा। हमारा प्रयास पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, कुछ व्यवस्थाएं बताई हैं। सम्यक दर्शन किससे प्राप्त हो सकता है पहले समझ लें। बहुत से लोग ज्ञानी हैं, उन्हें मालूम है सम्यक दर्शन के बारे में, लेकिन बहुत से लोग जो कहते हैं सम्यक दर्शन होता क्या है, मंदिर जाना सम्यक दर्शन है क्या, है ना, या क्या स्वाध्याय करना सम्यक दर्शन है क्या, या व्रत नियम लेना सम्यक दर्शन है क्या, ये सब बाह्य की चीजें हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा की वस्तु है। सम्यक दर्शन की वस्तु को समझने के लिए श्रद्धाओं को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी तब तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्रिया कांड का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, पूजा पाठ का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, साधु संत बन जाने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, स्वाध्याय का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ये सब तुम्हारी परिधियां हैं, लेकिन केंद्र बिंदु कुछ अलग है। उस केंद्र बिंदु का नाम है श्रद्धा। जब तक तुम्हें श्रद्धा नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। श्रद्धा नाम परमार्था नाम त्रिमूलापोड़ मष्टांगमम सम्यक दर्शन मस्मेहम। आप विचार करना, आचार्य रतनगण साहब का आचार्य में कहते हैं कि श्रद्धा नाम परमार्था नाम, आप तो परमार्थ नाम, परमार्थ मतलब अर्थ, परम अर्थ की ओर श्रद्धा होना चाहिए। आप तो आगम तपोवृत्तान पर तो श्रद्धान करते हैं। आप तो माने भगवान, आगम माने ग्रंथ और तपोवृत्ता माने साधु, इन पे तो लोग श्रद्धान करते हैं। लेकिन श्रद्धा नाम परमार्था नाम, परम अर्थ, परम अर्थ क्या है उस पर श्रद्धा नहीं होती है। देव शास्त्र पर श्रद्धा करते हैं। तो आप विचार करके रखना, जो सब हम कर रहे हैं ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन है श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, आपका फेथ, आपके अंदर की रुचि, आपके अंदर का भावनाएं, आपके अंदर की विचारधाराएं क्या है, बस वो सम्यक दर्शन को पुष्टि करेगी। अब आप सम्यक दर्शन के लिए इतना ही विचार करें कि अगर हम इसको कारण समझें कि सम्यक दर्शन होता कैसे है, तो हमारे आचार्यों ने 3 कारण बताए।
मनुष्यों को, तिरंचों को 3 कारणों से सम्यक दर्शन हो सकता है, मतलब 3 कारणों से उनको रुचि हो सकती है आत्मा के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, जिनवाणी के प्रति तो तुम कर लोगे, लेकिन आत्मा के प्रति रुचि होना, ये सब चीजें आएंगी। एक एक चीजों को आप अपने ध्यान में रखते जाएंगे। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि 3 कारणों से तुम्हें रुचि अपने प्रति पैदा करना है। 3 कारण उन्होंने कौन कौन से बताए? मनुष्यों को, तिरंचों को 3 कारण बताए। पहला कारण बताया कि जिनेंद्र का दर्शन करना। जिनेंद्र के दर्शन करके तुम्हें आपको अपनी तरफ की रुचि पैदा करना है, क्योंकि हमें देवशास्त्र गुरु को तो नमस्कार कर लिया, अब रुचि पैदा करके अपने आप को कैसे पाना है? तो कहते हैं कि जैसे भगवान आप हो वैसा ही स्वरूप मेरा हो। जो भगवान आप हो वो ही मेरा स्वरूप है, बस शरीर में अंतर है, सेनन में अंतर है। देखो आप पुरुष, स्त्री, बालक, ये सम्यक दर्शन तीनों को नहीं पकड़ता कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम बालक हो। चारित्र में तो अंतर आएगा, लेकिन सम्यक दर्शन तीनों को ही हो सकता, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे नपुंसक हो, यहाँ तक तिर्यंचों को भी हो जाता है ना। संगी होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने कुछ आवश्यकताएं, विशेषताएं बताई हैं कि भव्य होना चाहिए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर संगी होना चाहिए, तीसरे नंबर जागृत होना चाहिए, चौथे नंबर श्रद्धा युक्त होना चाहिए। अब सम्यक दर्शन के 3 कारण बताए हैं। पहले देव दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। सोच बदलना पड़ेगी। अभी हमको जिनेंद्र दर्शन करते हैं, हमारे भगवान है इसलिए इनके दर्शन कर रहे हैं, ये हमारी जो सोच है इसको थोड़ा सा हटाओ। इस सोच को, इसको ऐसे करने का प्रयास करो, ये भगवान जो है ऐसा ही मुझे बनना है, यही स्वरूप हमारा भी है, ऐसे ही हमें अपने जीवन को प्राप्त करना है, इनके रूप में ही ढलना है। तब तुम्हारी रुचि आत्मा की प्रति आएगी। और इसको और गहराई में लेकर जाएंगे तो कहेंगे कि यही स्वरूप मेरा है, पर अभी हम वो स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। तो सम्यक देव का दर्शन करना पहला कारण है। दूसरा कारण है गुरु की वाणी का श्रवण करना, जिनेंद्र की वाणी का श्रवण करना। आप विचार करके रखना, जब हम गुरु वाणी को, जिनवाणी को सुनते हैं, उससे भी सम्यक दर्शन होता है। देशना लब्धि, इतना बड़ा प्रभाव बताया है इसका कि एक चोर ने अपने बेटे को चोरी करने के गुण सिखाए, और चोरी करने के गुण सिखाने के बाद एक बाद में बात कह दी कि तुम जैन साधु को सुनना मत, क्योंकि जैन साधु को तुमने सुन लिया तो तुम्हारा व्यापार ठप हो जाएगा। आपने सुना है ये उदाहरण कि उसने कान में उंगली डाल ली, जहाँ महाराज जा रहे थे वहाँ सुना नहीं, पैर में खुजली मचने लगी, एक उंगली निकाली, उसमें शब्द पड़ गया। देवताओं की परछाई नहीं होती है, बस एक वाणी का शब्द पड़ा और उसको सिरदान नहीं हुआ उस पर जैसे ही वो वहाँ नाचने वाली वेश्या के घर गया, वेश्या ने उसे पकड़ने के लिए, पुलिस ने पकड़ने के लिए वेश्या को पैसा दिया, इसे दारू पिलाओ और इससे सही बात उगलवाओ। और दारू पीकर वो जैसे ही सही बात बोलने वाला था कि मैं तो स्वर्ग में हूँ, यहाँ पर तो कोई पुलिस होती नहीं है, और जैसे ही वो बोलने वाला था तभी उसके कान का वो शब्द याद आ गया कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। और वो बात सही न बोलकर शराब के नशे में भी, हमें तो आश्चर्य लगता है, शराब के नशे में भी जिनेंद्र की वाणी कितनी काम कर जाती है कि उसने वो सही बात जो थी नहीं बताई, घुमा फिरा के बताई, वो बच गया। तो जिनेंद्र की वाणी से भी, जिनवाणी सुनने से भी सम्यक दर्शन आता है। अभी भले ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सुनने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द जरूर काम में आएगा। एक शब्द भी अगर हमारे हृदय में या हमारे जीवन में उतर गया तो समझ के रखना हमारा कल्याण जरूर होगा। बिना मन से ही सुनो। काजल की कोठरी में कैसो भी स्यानो जाए, दाग लागो सो लागो है। तो ऐसे ही हमें जिनेंद्र की वाणी, स्वाध्याय को, जिनवाणी को हमेशा सुनना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। तीसरे नंबर पे का जाति स्मरण। जाति स्मरण जो हम ध्यान करने बैठते हैं, सामायिक करने बैठते हैं, तो हम अपने अतीत को देखने का प्रयास करें। हम देखें कि इन पेड़ पौधों की पर्यायों में हम भी रहे हैं कभी। ये बहता जल जो दिख रहा है इसमें हम भी रहे हैं कभी। मनुष्य की पर्याय में, तिरंज की पर्याय में, हम सब जगह रहे हैं, लेकिन हमने कभी अपने आत्मकल्याण का भाव नहीं किया।
और अभी हमारे पास मनुष्य पर्याय आई है, मनुष्य पर्याय के बाद आत्मकल्याण का भाव आया है, साधु की सेवा का भाव आया है। अब हमें केवल और केवल इस जन्म में अपने कल्याण के लिए संयम लेकर भावपूर्वक समाधि मनन करना है। और हमें कोई राग द्वेष में पड़ना नहीं है कि अनादिकाल से पड़े आए हैं इसी राग द्वेष में और उसी कारण से संसार में भटक रहे। तो ऐसे करके अतीत को, जाति स्मरण को हम इसे याद करें, पूर्व को याद करें। पूर्व के भोगों को याद नहीं करना है, पूर्व की उन पर्यायों को याद कर कर उन्हें छोड़कर अभी नई पर्याय को प्राप्त करने का प्रयास करें। हमारा जो देवशास्त्र ग्रुप में सिद्धांत करना है, चरणान योग का सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन शुद्धा आप विचार करके रखना। श्रद्धा नाम परमार्था नाम श्रद्धा नाम परमार्था नाम परमार्थ आप्त आगम तपोवृत्ताम। तो ये चरणान योग से हमें देवशास्त्र गुरु पर सिद्धांत करना, ये सम्यक दर्शन है। द्रव्यान योग से क्या सम्यक दर्शन है? सम्यक दर्शन द्रव्यान योग से तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम, तत्वों के प्रति सिद्धांत होना, ये द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन है। कल्याण योग का सम्यक दर्शन क्या है? चार अनंतानुबंधी मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनका उपसम छह उपसम होना, ये कल्याण योग का सम्यक दर्शन है। और प्रथमान योग का सम्यक दर्शन क्या है? महापुरुषों पे सिद्धांत करना और पुण्य और पाप पे सिद्धांत करना। पुण्य और पाप, हमारा पुण्य है तो हमारा मतलब हम पत्थर पे भी खड़े हो जाएंगे तो वहां पे भी हमारा सब होगा, और पाप का हो जाए ना तो हम अगर कहीं पे भी चले जाएंगे तो हमारा सब कुछ खराब होगा। तो ऐसा पक्का सिद्धांत होना, ये प्रथमान योग का सम्यक दर्शन है। चारों सम्यक दर्शन को समझकर हमें मूल में अपने जीव तत्व पे सिद्धांत करना है। कैसे वो सिद्धांत होगा, कैसे हम उस तक पहुंचेंगे, ये चर्चा आपसे कल करेंगे। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन के बिना देवता ही नहीं रोते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद भी वो रो रहे हैं, कोई सम्यक दर्शन नहीं। और आप सब लोग मनुष्य गति में जीव जो रह रहे हैं, वो सम्यक दर्शन ही नहीं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी प्राप्त कर सकते हैं। बस अपने जीवन को समझने का प्रयास करेंगे, तभी जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः।